गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने देखा कि मैंने जो पहले जो फर्स्ट सेकंड पार्ट जो बनाया था उस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको विल से कैन मे के बारे में एक्सप्लेन किया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक वुड एंड शुड। आज मैं आपको जो है वुड और शुड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम स्टडी करेंगे वुड एंड शुड की। तो अब देखिए आप टॉपिक वुड की हम बात करें तो द चीफ यूज ऑफ वुड इज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट विद फैमिलियर रिलेशन। यदि हम लोग ये देखें कि वुड का जो मेन यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब आपको ये ध्यान देना है कि रिक्वेस्ट के लिए हम लोग जो है वुड का भी यूज करते हैं, कुड का भी यूज करते हैं और माइट का यूज भी हम करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि जो रिक्वेस्ट है वो हम फेमिलियर रिलेशन के साथ करें, इसके साथ करें, फेमिलियर रिलेशन के साथ करें, तो हम हमेशा कौन से मॉडल का यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। ऐसी रिक्वेस्ट जो हम हमारे जान पहचान वालों से कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वुड का यूज करते हैं। यदि ऐसी रिक्वेस्ट जो हम अननोन रिलेशन के साथ करें, किसके साथ करें? अननोन रिलेशन के साथ करें, जिसे हम नहीं जानते हो, उसके लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट जो हम जान पहचान वालों से करें उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट जो हम अनजान व्यक्तियों के साथ करते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का। लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट जब हम रिक्वेस्ट तो करें लेकिन उसके अंदर क्या हो? हेजिटेशन हो। क्या हो? हेजिटेशन हो, हिचकिचाहट हो। तो जहां हेजिटेशन होता है वहां यदि हम जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें हेजिटेशन लग रहा है कि माने या नहीं माने हमारी बात को, तो उसके लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करें और वो जो है फैमिलियर रिलेशन हो, हमारे जान पहचान वाला हो, तो उसके लिए हम लोग कौन से मॉडल का यूज करते हैं? उसके लिए हम वुड मॉडल का यूज करते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल्स को देखेंगे वन बाय वन करके, हम एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो नाउ गो टू द एग्जांपल्स। You lend me some money. You guide me how to solve this problem. You give me your valuable suggestion in this matter। तो आपने देखा कि यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है, यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? यू गाइड मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो ये वो सेंटेंस है जिनमें फेमिलियर रिलेशन शो हो रहा है। क्योंकि यदि हम पैसा उधार यदि किसी से लेंगे तो हम किससे लेंगे? जान पहचान वाले व्यक्ति से लेंगे। तो ऐसी जगह पर यदि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? हम वुड मॉडल का यूज करेंगे। यू गाइड मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो यहां भी देखो आप, हम समस्या का समाधान जो है किससे मांगते हैं? जिसको हम जानते हैं। तो यहां भी ऐसी रिक्वेस्ट है जो किसके साथ हो रही है? जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ हो रही है। तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है किसका यूज करेंगे? वुड मॉडल का यूज करेंगे। वुड यू गिव मी योर वैल्यूएबल सजेशन इन दिस मैटर, क्या इस मामले में आप मुझे आपका महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं? तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी में जो है ऐसी रिक्वेस्ट हो रही है जो हम जान पहचान वालों से करते हैं। तो जब भी आपको जो है किसी सेंटेंस के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट विद फैमिलियर रिलेशन नजर आए तो वहां पर आप लोग जो है कौन से मॉडल का यूज करेंगे? आप वहां पर वुड मॉडल का यूज करेंगे। इसका जो दूसरा यूज आता है, सेकंड यूज जो है वो है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना बताने के लिए भी जो है हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं?
वुड मॉडल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें तो ही बी अ फार्म, our papers be held next month। तो आपने देखा होगा यहां पर कि वो एक फार्मर हो सकता है। our papers be held next month, हमारे पेपर जो है अगले महीने हो सकते हैं। तो जहां कहीं भी प्रोबेबिलिटी यदि आपको नजर आती है तो वहां पर हम लोग जो है किसका यूज कर सकते हैं, वहां हम लोग जो है वुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, वुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट विद फैमिली रिलेशन हो तो आप वुड का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी हो तो आप किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर, थर्ड यूजेस पर। जो इसका जो थर्ड यूज है वो है अनरियल कंडीशन। क्या है, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन क्या होती है, अनरियल कंडीशन एक तरीके की कोरी कल्पना होती है, ऐसी इमेजिनेशन जो पूरी नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग जो है अनरियल कंडीशन के लिए, किसके लिए, अनरियल कंडीशन के लिए जो है वुड मॉडल का यूज करते हैं। एग्जांपल से तो होगा, देखिए आप एग्जांपल्स। इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई, इफ माय फादर वर PM of India, we live in Delhi. If I had wings, I fly to Europe। तो इन सेंटेंस में आप देखेंगे कि इफ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी इमेजिनेशन जो पॉसिबल नहीं हो, केवल और केवल एक इमेजिनेशन हो, वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां हम लोग जो है वुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। यहां देखो, इफ माय फादर वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वी लिव इन दिल्ली, यदि मेरे पिताजी भारत के प्रधानमंत्री होते तो हम दिल्ली में रहते। लेकिन अब आप यहां देख सकते हैं कि ये सिर्फ क्या है, केवल इमेजिनेशन है, अनरियल कंडीशन है। तो जहां कहीं भी हमें अनरियल कंडीशन नजर आती है तो वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पंख होते तो आई फ्लाई टू यूरोप, तो मैं उड़कर जो है यूरोप तक जाता। तो कहने का मतलब है इन सभी में क्या नजर आ रही है आपको, केवल और केवल कोरी कल्पना नजर आ रही है। तो अनरियल कंडीशन के लिए हम हमेशा कौन से मॉडल का यूज करते हैं, हम वुड मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज की यदि हम बात करें, इसकी 4th नंबर का जो यूज है इसका यदि उसकी बात करें तो वो है विश। विश क्या है, जिस चीज की हमें इच्छा हो, हम इमेजिनेशन करना चाहते हैं कि हम काश ये हो, हम काश वो हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वुड का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, दैट के साथ। जैसे अ बर्ड दैट आई वर अ किंग। यहां देखो सेंटेंस में कि यहां दैट दिया गया है, उसमें बताया गया है कि काश में क्या होता, एक पक्षी होता, काश में एक राजा होता। तो ये हमारी क्या है, इच्छाएं हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जहां कहीं हमारी इच्छाएं हो और सेंटेंस में आगे की ओर ब्लैंक स्पेस हो तथा दैट दिया गया हो, उसमें इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ रहा हो, तो वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, आपको ये बात समझनी है कि जो ये वुड दैट है, ये यहां पर आई विश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई विश आई वर अ बर्ड, इसका मतलब होता है कि काश मैं जो है एक पक्षी होता।
तो यहां पर जो वुड दैट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई विश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जहां कहीं भी विश का एक्सप्रेशन हो और दैट दिया गया हो, उसके आगे ब्लैंक स्पेस है, तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां हम वुड का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट यूज पास्ट हैबिट। क्या है इसका अगला यूज, पास्ट हैबिट। तो हम बात करेंगे किस पर, पास्ट हैबिट पर। पास्ट हैबिट के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसी हैबिट जो भूतकाल में रही हो उसके लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, वुड का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पास्ट हैबिट के लिए हम लोग जो है वुड का भी यूज करते हैं और यूज्ड टू का भी यूज करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि क्वेश्चन के ऑप्शंस में यदि दोनों मॉडल दिए गए हों तो इनका जो डिफरेंस है उसको समझकर हम आंसर फिलअप करेंगे। लेकिन यदि दोनों में से केवल एक मॉडल दिया गया है तो हम किसी भी मॉडल को जो है पास्ट हैबिट के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि ऑप्शंस में दोनों हो तो फिर वहां पर हमें थोड़ी सी जो इसकी माइनस जो डिफरेंसेस है उनको हमें क्या करना होगा, समझना होगा। तो आपको ध्यान देना है कि यदि ऐसी पास्ट हैबिट जो कैसी हो, डिसकंटिन्यूड हो, कैसी हो, डिसकंटिन्यूड हो, मतलब अब वो हैबिट नहीं रही, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का। लेकिन ऐसी पास्ट हैबिट जो प्रेजेंट में है या नहीं है इसका पता नहीं हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ऐसी हैबिट जो पास्ट में तो थी लेकिन अभी प्रेजेंट में है या नहीं है इसका यदि हमें पता नहीं है तो फिर हम लोग जो है किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। आप इस चीज को जो है एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल से समझेंगे तो देखो आप, द पैट्रियट्स stand against the British rule when he was young. He danced in every party. तो आपने यहां देखा होगा कि द पैट्रियट्स स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो हमारे जो देशभक्त थे वो देशभक्त जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हो जाया करते थे या अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। तो ये उनकी क्या थी, पास्ट हैबिट थी। लेकिन वर्तमान में जो है ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में नहीं है। तो कुल मिला के ये डिसकंटिन्यूड हैबिट है, पहले हुआ करती थी अब नहीं है। तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। लेकिन यदि ऐसी हैबिट हो कि व्हेन ही वाज यंग, जब वो युवा था तो ही डांस इन एवरी पार्टी, तो प्रत्येक पार्टी में डांस किया करता था। तो हो सकता है वो आज भी डांस करता हो, पर ये चीज हमें पता नहीं है कि वो डांस करता है या नहीं करता है। तो जब हमें किसी हैबिट के बारे में ये पता नहीं हो कि वो वर्तमान में भी है या नहीं है तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है किसका यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो है वुड का यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यदि किसी सेंटेंस में के अंदर आपको जो है पोलाइट रिक्वेस्ट विद फैमिलियर रिलेशन नजर आता है तो वहां आप वुड का यूज कर सकते हैं। यदि आपको प्रोबेबिलिटी नजर आती है तो वहां आप वुड का यूज कर सकते हैं। यदि आपको जो है अनरियल कंडीशन यदि आपको नजर आ रही है तो वहां आप वुड का यूज कर सकते हैं। यदि आपको विश नजर आ रही है, जहां आई विश के सेंस में हम वहां वुड दैट का यूज कर सकते हैं। और यदि पास्ट हैबिट है तो वहां भी हम कौन से मॉडल का यूज कर सकते हैं, वुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं और नेक्स्ट मॉडल जो है वो है शुड। ये टॉपिक आपके सामने आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे शुड की। शुड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। शुड शुड का जो मेन यूज है, द चीफ यूज ऑफ शुड इज टू एक्सप्रेस एडवाइस। आपको ये ध्यान देना है कि शुड का जो मेन यूज है वो क्या है, वो है एडवाइस। क्या है, एडवाइस। आप जानते हैं कि मैंने एडवाइस के बारे में सेल में भी पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था, सेल में पढ़ाया था।
लेकिन वहां क्या था कि यदि हमें किसी से एडवाइस लेनी है तो हम किसका यूज करेंगे, हम सेल का यूज करेंगे। यदि हमें किसी को एडवाइस देनी है तो हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम एडवाइस लेते हैं तो हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, हम सेल का यूज करेंगे। और यदि हमें एडवाइस देनी है तो हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे, हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, आप लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, वी लॉयल फॉर आवर country. You never be careless about your studies during college days. You take care of your health. You not laugh at his mistakes. ये सेंटेंस अभी हमने यहां पर लिखे हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि वी बी लॉयल फॉर आवर कंट्री, हमें हमारे देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो हमें हमारे देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो एक तरीके से क्या है, ये हमें एडवाइस है, हमारी ड्यूटी है। वी नेवर बी केयरलेस अबाउट योर स्टडी ड्यूरिंग कॉलेज डेज, आपको पढ़ाई के कॉलेज के दिनों में जो है पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस जहां हमें एडवाइस मिलती है, क्या मिलती है, एडवाइस मिलती है, सलाह मिलती है, तो वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां हम शुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी एक तरीके से क्या है, एडवाइस है। यू नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आपको जो है उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए कि जब भी हम किसी को एडवाइस देंगे तो फिर हम लोग जो है कौन से मॉडल का यूज करेंगे, हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। कौन से मॉडल का यूज करेंगे, हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। अब इसके जो है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हम नेक्स्ट यूज पर आते हैं। तो इसका दूसरा यूज है, सेकंड यूज है कि इसका यूज शुड का लेस्ट के साथ भी होता है। किसके साथ होता है, लेस्ट के साथ भी होता है। सेकंड यूज जो है इसका स्पेशल यूज ऑफ शुड विद लेस्ट। इसका यूज जो है लेस्ट के साथ भी होता है, और लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा न होगी। क्या होता है लेस्ट का मतलब, कहीं ऐसा न होगी। तो आपको ध्यान देना है कि यदि कहीं पर लिस्ट आ रहा है तो मोस्टली हम लोग जो है कौन से मॉडल का यूज करेंगे, वहां हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, स्पीक लो लेस्ट लिसन, walk slowly lest fall। तो आपने देखा होगा कि यहां पर जो सेंटेंस है, यहां दिया गया है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कठिन मेहनत करें कहीं ऐसा न हो कि आप फेल हो जाए। तो यहां पर कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा न हो कि, और हम लोग लेस्ट के साथ कौन से मॉडल का यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। स्पीक लो लेस्ट ही लिसन, धीरे बोलो कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले। तो यहां भी जो है लेस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, लेस्ट यू फॉल, कहीं ऐसा न हो कि आप गिर जाएं। तो कहने का मतलब है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जहां कहीं भी लिस्ट दिया जाता है तो उसके साथ हम लोग जो है मोस्टली किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट जो यूज है इसका वो है फॉर्मल नोटिस एंड इंफॉर्मेशन। यदि आपको फॉर्मल नोटिस का मतलब होता है कि यदि आपको औपचारिक तौर पर कुछ सूचनाएं देनी हो या इंफॉर्मेशन देनी हो
तो आपको ध्यान देना है कि इसके लिए हम लोग हमेशा कौन से मॉडल का यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम बात करें तो देखिए आप, कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स डिपॉजिट देयर फीस सून। अब यहां देखेंगे आप कि कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स को अपने प्रश्नों के उत्तर देने, सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो यहां देखो आप किसका यूज करेंगे, हम यहां पर हम यूज करेंगे शुड का। क्यों? क्योंकि ये हमने इंफॉर्मेशन दी, एक नोटिस दिया है बच्चों को कि बेटा आपको जो है सारे प्रश्नों के क्या देने चाहिए, उत्तर देने चाहिए। स्टूडेंट्स डिपॉजिट देयर फीस सून, स्टूडेंट्स को अपनी फीस जो है शीघ्र ही क्या करनी चाहिए, जमा करा देनी चाहिए। सून जो है उनको जमा करानी चाहिए, डिपॉजिट करवानी चाहिए। तो ये सारे जो है फॉर्मल नोटिस और इंफॉर्मेशन यदि कहीं पर आ रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग जो है कौन से मॉडल का यूज करेंगे, शुड मॉडल का यूज करेंगे। इस थर्ड पार्ट में हमने जो है वुड और शुड के बारे में अभी प्रेजेंट टाइम पढ़ा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है कुड और माइट का जो है मैं फोर्थ पार्ट लेकर आऊंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा जो चैनल है ग्रामर हट, उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।